राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगी में डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य खंड रत्ती के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगी में खंड चिकित्सा अधिकारी रत्ती डॉक्टर पीयूष वैद्य के आदेशानुसार राष्ट्रीय डेंगू दिवस स्कूल की प्रिंसिपल वंदना शर्मा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दिवस पर खंड स्वास्थ्य शिक्षक रत्ती सुरेश चंदेल ने बच्चों को डेंगू बीमारी के बारे में विस्तार से बताया कि डेंगू की बीमारी गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छर के काटने से होती है। चंदेल ने बताया कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है, जिसकी बढ़ोतरी खड़े हुए साफ पानी में होती है। उन्होंने बताया कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और पानी खड़ा न होने दे। कूलर और गमलों का पानी प्रतिदिन बदले। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने ताकि मच्छरों के काटने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि डेंगू के मुख्य लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द, जी मिचलना या उल्टी आना, त्वचा पर लाल चकते हो तो तुरंत अस्पताल में जांच करवाएं। चंदेल ने कहा कि गंभीर डेंगू मामले में नाक, मुंह, मसूड़ों से खून आना बहुत खतरनाक है। इससे यदि समय पर जांच न करवाए तो जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीज को अपनी मर्जी से कभी भी एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफिन न ले, क्यों ये दवाई खतरनाक हो सकती है और मरीज की जान भी जा सकती है। चंदेल ने कहा कि डेंगू के मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है, तो डेंगू होने पर जो दवाई खाए चिकित्सक की सलाह से ही खाएं और समय पर अस्पताल में इलाज करवाएं। इस दिवस पर स्कूल के बच्चों की भाषण प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता भी करवाई गई। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अभिषेक, द्वितीय स्थान पर सेजल वालिया, तृतीय स्थान पर गौरव धीमान रहे और पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नवजोत, द्वितीय स्थान पर कनिका, तृतीय स्थान पर अदिति रही। भाषण प्रतियोगिता व पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनाम दिए गए। इस दिवस पर स्कूल प्रिंसिपल वंदना शर्मा ने बच्चों को डेंगू बीमारी के बारे में लोगों को भी जागरूक करने की सलाह दी, ताकि गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छरों के काटने से बचा जा सके और इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। इस अवसर पर CHO दीपू, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैंची मोनिका शर्मा, स्कूल के अध्यापक नरेश कुमार, मुरारी लाल, जय सिंह, नरेंद्र, भगत राम, बिहारी लाल, संतोष धीमान, भानु, कमलेश, नीलम, सपना देवी, सुमिता, स्कूल प्रबंधन समिति की प्रधान सरिता कुमारी, आशा कार्यकर्ता डोलमा, रीना, सीमा, चंपा, लता, गायत्री देवी व स्कूल के लगभग 163 बच्चे व 35 स्टाफ उपस्थित था। तो है आज पूरे विश्व में जगह जगह हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में, ITI में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में NGOs के माध्यम से ये डे मनाया जा रहा है। और इस डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को डेंगू की जो बीमारी होती है उसके बारे में जागरूक किया जा सके, किस तरह से ये डेंगू की बीमारी होती है और उस बीमारी से हमने अपने आप को तथा लोगों को कैसे बचाना है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। लक्षण कौन से होते हैं? बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत से डेथ भी हो सकती है। किसी के नाक से खून चल पड़ना, बंद नहीं होना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से खून आना, ये तो बहुत ही डेंगू डिजीज के गंभीर लक्षण होते हैं और इससे कई बार व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जैसे ही इस प्रकार के लक्षण आपको नजर आए तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाएं, अपने ब्लड का टेस्ट करवाएं। यदि डेंगू डिजीज होगी तो उसकी समय पे यदि हम मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, परंतु यदि लंबे समय तक हम इसी तरह से इस बीमारी से जूझते रहे तो कई बार व्यक्तियों की डेथ भी हो जाती है। जिस व्यक्ति को डेंगू डिजीज होती है उस व्यक्ति को हमने ये एडवाइस देनी है कि अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, नहीं तो क्या होता है इसके साइड सिम्टम मैंने आपको बताया कि सिर दर्द होगी, आंखों में दर्द होगी, पूरे शरीर में दर्दें होगी। मरीज है तो हमें चाहिए कि अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना ले, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफिन, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है इस मेडिसिन से, एस्प्रिन, डिस्प्रिन से हमारा खून जो होता है और पतला हो जाता है।
कहीं डेंगू पॉजिटिव हुआ और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो बंद नहीं होती है और कई बार उससे व्यक्ति की जान भी चली जाती है। आपने देखा होगा यदि किसी की उंगली कट जाती है तो उंगली को हम ऐसे दबाते हैं और ऐसे दबाएंगे, थोड़ी देर के बाद वो खून बंद हो जाता है और जिसका पतला खून होता है उसका यदि हम ऐसे छोड़ेंगे दोबारा चल पड़ेगा, ऐसे दबाएंगे थोड़ा बंद होगा उसके बाद दोबारा चल पड़ेगा। वो क्लॉटिंग नहीं होती है यदि पतला खून हो। और यदि एस्पिरिन हम खाते हैं तो इससे और भी पतला हो जाता है खून और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से व्यक्ति की कई बार डेथ भी हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से, आप बच्चों से आग्रह है कि आजकल के मौसम में जो गर्मी का मौसम होता है और बरसात का मौसम होता है, इस मौसम में मच्छर की बीज